VB.NET के नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रोसीजर और फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो प्रोसीजर नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोसीजर मीन्स क्या होता है कि हमने जैसी प्रोसीजर दो नंबरों को ऐड करने की क्या प्रोसीजर कि आपने पहले टेक्स्ट बॉक्स में जो इंटर करा, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो इंटर करा, बटन ऐड पर जो भी क्लिक करेंगे आप तो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या है, एक पूरी प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर कब होती है? जब आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइवेट, सब, बटन, क्लिक और फिर नीचे ये सब चीज़ लिखी हुई है और लास्ट में एंड सब है। अब ये क्या है? ये भी एक प्रोसीजर ही है। ये प्रोसीजर कब चलेगी, ये क्रिया कब चलेगी? जब आप बटन 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। ये प्रोसीजर हमने किसके ऊपर लिखी हुई है? बटन 1 के क्लिक के ऊपर हमने ये प्रोसीजर लिखी है। ये प्रोसीजर कंप्यूटर के द्वारा खुद की बनाई, VB.NET के द्वारा खुद की बनाई हुई है क्लिक प्रोसीजर। उसके अंदर हमने लिखा है कि दो नंबरों को आपको लेना है और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में उसको जोड़ देना है। ये प्रोसीजर कंप्यूटर की खुद की बनाई हुई है। हम अगर चाहते हैं कि ऐसी ही कोई प्रोसीजर हम खुद बनाएं तो वो भी हम खुद की कोई प्रोसीजर बना सकते हैं। प्रोसीजर का पूरा नाम सब प्रोसीजर होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये प्रोसीजर किस टाइप की है? एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने पहले जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, प्राइवेट, पब्लिक के बारे में, तो वही लिखा है हमने। यहाँ लिखा है प्राइवेट, मतलब इसका एक्सेस स्पेसिफायर कैसा है? ये सिर्फ प्राइवेट है। दूसरा, प्रोसीजर बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है सब। ये सब प्रोसीजर का शॉर्ट फॉर्म है सब। आगे आपका आता है प्रोसीजर का नाम। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है क्लियर फॉर्म, मतलब प्रोसीजर का नाम क्या है? क्लियर फॉर्म। प्रोसीजर बनाने के लिए एक कीवर्ड, जैसे यहाँ हमने देखा है कि वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं? डिन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से प्रोसीजर को बनाने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं? तो सब कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये सब कीवर्ड सब प्रोसीजर का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर हम एक खुद की प्रोसीजर बना रहे हैं। उस प्रोसीजर का प्रकार कैसा है? प्राइवेट है। उस प्रोसीजर का नाम क्या है? क्लियर फॉर्म है। यहाँ पर आप प्रोसीजर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये एक आइडेंटिफायर के जैसे होता है जिससे आप सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्लियर फॉर्म है। या आप सिर्फ CF डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ CF भी डाल दो। जो भी चाहते हैं आप वहाँ पर ये चीज़ उसका नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे हम देखें कि हमने क्लियर फॉर्म के अंदर क्या लिखा है। इसके पहले हम थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बता दें कि यहाँ पर हम ये चीज़ ले रहे हैं कि जब रन करने पर यहाँ पर मान लो हमने प्रोग्राम को रन करा, यहाँ डाला 8, 5 और इसको ऐड करा तो ये हो गया 30। अब यहाँ से क्लियर फॉर्म में हमने यहाँ पर एक और बटन ऐड करा है। ये क्लियर फॉर्म क्या होगा? हमने एक प्रोसीजर बनाई है इस बटन के ऊपर और जब इस बटन को हम क्लिक करेंगे तब आपका पूरा फॉर्म क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। ये हमने एक प्रोसीजर डिफाइन करी है जो भी इसके पहले मैं आपको समझा रही थी। तो इस क्लियर फॉर्म बटन के ऊपर हम इस प्रोसीजर को बुलाएंगे। तो बुलाने से पहले हमको उसको बनाना पड़ेगा। तो हमने कैसे उसको बनाया है? तो वही चीज़ प्राइवेट, सब, क्लियर फॉर्म लिखा। क्लियर फॉर्म के आगे हमने 2 कोष्टक लगाए खाली वाले। आगे हमने क्या लिखा? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। ये क्लियर क्या है? एक मेथड है ना? ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक मेथड है। मेथड क्या होती है?
ये हमने यहाँ से लिया क्लियर। तो क्या होगा इससे, टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से ये टेक्स्ट बॉक्स 2 भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 3 भी क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, कौन सी, क्लियर फॉर्म को कॉल करेंगे, तब ये तीनों प्रोसीजर, तीनों चीज़ें अपने आप कॉल हो जाएगी। इससे तीनों टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बटन 2 को क्लिक करने के बाद हमने ये वाला पूरा प्रोग्राम लिखा जो हमने पहले बनाया था, 2 वेरिएबल बनाए, उन 2 वेरिएबलों को तीसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखा। अब जो हमारा मेन काम है वो हम करेंगे, जैसे ये क्लिक फॉर्म। अब ये क्लियर फॉर्म, इस क्लियर फॉर्म को डबल क्लिक करेंगे। इस क्लियर बटन 2 को क्लियर करने के बाद हमने क्या लिखा, क्लियर फॉर्म, जो हमने ऊपर प्रोसीजर बनाई थी उस प्रोसीजर को हमने कॉल कर लिया। कॉल कर लिया मतलब क्या, उसको हमने बुला लिया। किसको बुला लिया, क्लियर फॉर्म को हमने यहाँ पर बुला लिया कि जब भी हम बटन 2 को क्लिक करें तो क्या हो जाए, ये वाली प्रोसीजर आपकी कॉल हो जाए, क्लियर फॉर्म। अब जब भी ये क्लियर फॉर्म प्रोसीजर कॉल होगी, तब क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 क्लियर हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 क्लियर हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है प्रोसीजर। कुछ प्रोसीजर इनबिल्ट होती है, कुछ प्रोसीजर हम बना भी सकते हैं। यहाँ पर हमने प्राइवेट सब, ये जो पूरा सेशन लिखा है यहाँ से हम, तो ये हमने क्या करा है, हमने अपनी खुद की एक प्रोसीजर को कॉल बनाया है और यहाँ पर बटन 2 के ऊपर इसको कॉल किया है। अब ये प्रोसीजर एक बार बनाने के बाद आप कितनी भी बार उसको क्लिक करेंगे बटन 2 को, तो ये वाली प्रोसीजर आपकी कॉल हो जाएगी। तो ये होती है आपकी प्रोसीजर, है ना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो है आपका फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन भी आपको ऐसा ही लगेगा बिल्कुल प्रोसीजर की तरह ही, पर फंक्शन और प्रोसीजर दोनों में अंतर ये है कि फंक्शन आपको कोई भी वैल्यू को वापस करता है, प्रोसीजर कभी भी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि जो आपकी प्रोसीजर जो रहता, अब यहाँ पर हमने एक फॉर्म को डिज़ाइन करा है, यहाँ हमने एक लेबल लिया है नम, यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है जहाँ पर हम उस नंबर को इंटर करेंगे। क्यूब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट में आपने जो भी नंबर इंटर करा है उसका वो क्यूब करके आपको यहाँ नीचे आंसर दे देगा। अब इसमें हमने कोई भी फंक्शन को किस तरीके से क्रिएट करा है उसके बारे में देखते हैं। तो जिस तरीके से हमने प्रोसीजर को क्रिएट करा था वैसे ही यहाँ पर हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या लिखा हमने, प्राइवेट टाइप का है। जैसे उधर हमने सब लिखा था प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ हम फंक्शन कीवर्ड को लिखेंगे। आगे उस फंक्शन का नाम, जैसे उधर प्रोसीजर में हमने क्लियर फॉर्म लिखा था, यहाँ पर हम क्यूब लिख रहे हैं कि हमको क्या, फंक्शन का नाम क्या दिया है हमने, क्यूब, कि वो हमको जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब करके हमको वो लौटा है। अब यहाँ पर हम चूंकि बोल रहे हैं कि फंक्शन हमको कोई भी चीज़ वापस करता है, तब वो क्या चीज़ वापस करेगा, तो उसके बारे में, वो वैल्यू किस टाइप की होगी उसको हमको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। जो भी चीज़ लौटाएगा वो या तो नंबर होगी या कैरेक्टर होगी या स्ट्रिंग होगी, डबल होगी, कुछ भी हो सकती है। तो उसका डाटा टाइप यहाँ पर हमको डिफाइन करना पड़ता है। तब यहाँ पर हमने लिखा बाय वेल एन एज डबल, मतलब यहाँ पर वो क्या करेगा, एन को हमको लौटाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा क्यूब क्या है, तो एन इंटू एन इंटू एन, मतलब